नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। गवर्नमेंट के माध्यम से DICSC की शुरुआत की गई है, जहां पर आप लोगों को काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको बैंकिंग के सभी काम मिलेंगे, आपको आधार सेंटर के सभी काम मिलेंगे और इसके साथ जितने भी तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, सभी सरकारी सर्विसेज आपको मिलेगी, जो कि आप लोग अपने एरिया के ग्रामीण लोगों तक उस सर्विसेज को पहुंचा पाएंगे। और इसका आईडी भी एकदम CSC की तरह ही आपको मिलेगा। सभी प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ये एक तरह से गवर्नमेंट के माध्यम से इस सर्विस की शुरुआत की गई है। तो किस प्रकार की यह सर्विस है और इस सर्विस में आप लोग को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आपको इसका आईडी और पासवर्ड मिलेगा और कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह सर्विस की शुरुआत कर दी गई है, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से यहां पर एक पोस्ट करके बताया गया है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू करेगा। पीलीभीत और गोरखपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पीलीभीत और गोरखपुर से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने और हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पहल के तहत 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल DICSC केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे देश भर में कुल 4,740 केंद्र बनेंगे। MEITY ने कहा कि परियोजना के तहत MEITY पीलीभीत ने 720 DICSC केंद्र स्थापित करेगा, जबकि गोरखपुर में 1273 केंद्र होंगे। अतिरिक्त स्थानों में छत्रपति संभाजी नगर, पुराना औरंगाबाद महाराष्ट्र में 870 केंद्र, चांबा हिमाचल प्रदेश में 309, खम्मम तेलंगाना में 589, गांधीनगर गुजरात में 288, ममित मिजोरम में 100, जोधपुर राजस्थान में 415, लेह लद्दाख में 95 और पुडुचेरी राज्य में 81 DICSC केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के कार्यान्वयन और केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी का प्रबंधन CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसका यहाँ पे जो बजट है गवर्नमेंट के माध्यम से वो बताया गया है कि यहाँ पर 31.6088 करोड़ के बजट के साथ यह परियोजना शुरू में 6 महीने तक चलेगा, जिसे 9 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर इस योजना की शुरुआत की जाती है, ग्रामीणों को इस योजना से लाभ होता है, तो 6 महीना क्या ये 9 महीने तक बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। और हो सकता है कि अगर अच्छे से अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा तो और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि मंत्रालय ने कहा है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य एवं एकीकृत मंच बनाना है, जो ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के साथ साथ आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। पीलीभीत में CSC केंद्र आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेलीलॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और ई-कॉमर्स सहायता सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक CSC बहु कार्यात्मक सेवा केंद्र रूप में कार्य करने के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियाद ढांचे से लैस होगा। यानी कि ये सभी प्रकार की सर्विसेज आपको सुविधाएं जो हैं आपको दी जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राम स्तरीय उद्यमियों VLE को सशक्त बनाना है, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और रोजगार के अवसर पैदा करना है। MEITY ने कहा कि यह पहल केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी के माध्यम से पारदर्शी और टिकाऊ सेवा वितरण भी सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने, दूर दराज के क्षेत्रों में सीधे आवश्यक सेवाएं देने के लिए GPS सक्षम मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी। यानी कि एक प्रकार का जैसे चलता फिरता डिजिटल CSC सेंटर रहेगा, जिसके माध्यम से VLE इधर से उधर जाकर लोगों को गांव-गांव इस सर्विसेज का फायदा प्रोवाइड करा पाएंगे। जहां पे बताया गया है कि MEITY ने कहा कि DICSC परियोजना स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं प्रदान करके इन क्षेत्रों को बदलने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है
गवर्नमेंट के माध्यम से एक नई पहल की जा रही है DICSE की शुरुआत करके, जहां पर आपको बेहतर सेवाएं, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कि आप अपने एरिया के ग्रामीणों को काफ़ी अच्छे से अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। और यहां आप देख पाएंगे न्यूज़पेपर की कटिंग में भी यहां पर आ गया है कि कौन कौन सी जगहों पर इसका जो है शुरुआत किया जा रहा है। तो बताया गया है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से होगी। इस पहल के तहत देश के 10 जिलों में लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल DICSE केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके तहत कुल 4,740 केंद्रों की स्थापना कुल की जाएगी। पीलीभीत में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अगर इस एरिया के, इस लोकेशन के रहने वाले हैं, तो आपको इस सर्विस का लाभ जरूर मिल सकता है, जिससे कि आप ये सर्विस लेकर अपने ग्रामीण लोगों तक सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा पोस्ट का। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इस वाले पेज पे चले आओगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से खुद से भी पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस पोस्ट को जो है डाला गया है, जहाँ पे बताया गया है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जैसे कि आपको CSC के माध्यम से सेवाएं मिलती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सभी सेवाएं मिलेंगी, जैसे कि बैंकिंग सेवाएं हो गई, आधार केंद्र की सेवाएं हो गई, या फिर जितने भी ई-गवर्नेंस सर्विसेज हैं, वो सभी सर्विसेज आपको सेंटर पे मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपने ग्रामीणों तक उस सर्विसेज को वितरित कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को और भी वेली तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।